अगर आप मार्क एक्स रखने के शौकीन हैं और मार्क एक्स आपको बहुत पसंद है तो ज़रा आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको मैं जर्मन की मार्क एक्स दिखाने लगा हूं, जो कि बेसिकली ये मर्सिडीज E240 है, 2004 का मॉडल है और ये V6 इंजन के साथ रियर व्हील ड्राइव है, जो कि एक प्रॉपर जर्मन ड्रिफ्ट मशीन है। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल में देखेंगे। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट गाड़ियों के रिव्यूज देखने को मिलते रहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि सदर में है उसके भी और जो GT रोड पर है ब्रांच उसके भी। तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें ये खूबसूरत सी गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जनाब, आपको दिखाते हैं मर्सिडीज E240 2004 मॉडल। और ये गाड़ी एवेंटगार्ड है, टॉप ऑफ द लाइन V6 इंजन के साथ। और आए ज़रा गाड़ी को डिटेल में देखते हैं। पहले तो इसका हम करते हैं एक वॉक अराउंड और आपको मैं इसके एक्सटीरियर की लुक्स दिखाता हूँ और फिर आपको मैं इसका इंटीरियर दिखाऊंगा और फिर इसके तमाम तर फीचर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। गाइस, एक्सटीरियर की लुक अगर आप देखें, अच्छा ये गाड़ी जो है ये चाइना एम्बेसी की ऑक्शन क्लियर हुई हुई कार है और एक्सटीरियर इंटीरियर गाड़ी का बहुत ही शानदार कंडीशन के अंदर है। ये अगर आप इस गाड़ी की रियर लुक देखें, और आइए ज़रा मैं आपको इसका इंटीरियर भी जल्दी से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, कंप्लीट इस गाड़ी का इंटीरियर जो है बिल्कुल स्टॉक हालत के अंदर है। और नॉर्मली इस एज की जो मर्सिडीज़ होती हैं उनका इंटीरियर काफ़ी बुरी कंडीशन के अंदर होता है, बट इस गाड़ी में इस तरह का आपको कोई भी सीन नज़र नहीं आएगा। ये देखें। आपको इसकी मैं चाबी दिखाता हूँ और फिर हम इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर के बारे में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये चाबी है इस गाड़ी की, जो कि मर्सिडीज़ की सिग्नेचर्ड की आती है। इसके ऊपर लॉक है, अनलॉक है और बूट को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो ये आप देखिए इसका बूट ओपन हो जाएगा और इसके अंदर वो आपको स्प्रिंग वगैरह वाला सारा फीचर मिलता है, जिसकी वजह से आपको हाथ से इस बूट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और चीज़ कि इसके प्रॉपर इंसोलेशन मौजूद है हिंजेस तक के ऊपर, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई चीप सेगमेंट की गाड़ी है या प्रॉपर एक लग्जरी सेगमेंट वाली कार की फील आपको इसमें आएगी। इंटीरियर तो गाड़ी का बहुत ही शानदार कंडीशन के अंदर है। आए एक्सटीरियर पर हम ज़रा डिटेल में नज़र डालते हैं, इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले तो आप अगर देखें यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट आपको इसकी हेडलाइट के अंदर दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर हेलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक मर्सिडीज़ की सिग्नेचर ग्रिल आपको नज़र आएगी, जो कि क्लासिक स्टाइल के अंदर होती है और उसके ऊपर मर्सिडीज़ का बैज भी मौजूद है। नीचे आपके पास फॉग लैंप्स की ऑप्शन आ जाती है, क्रोम की ट्रिमिंग आ जाती है और फ्रंट पर आपको हेडलाइट वॉशर्स भी इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है इस गाड़ी के रिम्स। अगर आप ये देखें तो इस गाड़ी के अंदर 19 इंचेस के ये स्टॉक रिम्स आपको मिलेंगे, जो कि ओरिजिनल मर्सिडीज़ के हैं और ख़ास तौर पर ये ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ज़बरदस्त और शानदार लोग गाड़ी को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा साइड पर अगर आप आ जाएं तो ये डोर मोल्डिंग्स जो है ये काफ़ी खूबसूरत आपको नज़र आएगी। इसके ऊपर एवेंटगार्ड की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्रंट साइड पर, और साथ ही साथ इसके जो डोर लैचेज़ हैं इनके ऊपर आपको क्रोम की ट्रिमिंग भी दी जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। साइड मिरर्स इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं। और आए ज़रा गाड़ी की रियर साइड पर नज़र डालते हैं। रियर साइड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास लाइट्स के लिए बेसिकली हेलोजन और एलईडीज़ का कॉम्बिनेशन है। जो इसकी ब्रेक लाइट्स हैं वो एलईडीज़ के अंदर आती हैं, बाकी रिवर्स लैंप्स और टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन में आते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर आपके पास हाई माउंटेड लाइट मिल जाएगी, E240 की ब्रांडिंग है। और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसका इंटीरियर मैं डिटेल में दिखाता हूँ। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। लीजिए जी, ये स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। नो डाउट कि इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही लग्जरियस है, प्लस इसके साथ साथ आपको इसमें
इलेक्ट्रिकल सीट्स मिलती हैं और ये मेमोरी सीट्स के ऑप्शन के साथ आती है। तो डोर के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसकी तमाम तर सीट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें आप इसकी सीट्स की हाइट को, इसकी सीट को फॉरवर्ड बैकवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आपको मेमोरी के ऑप्शंस भी दिए जाते हैं और इसके साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स। तो जस्ट आप इस बटन को प्रेस करें और ये साइड मिरर्स जो हैं इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे और इनको वापस अनफोल्ड करने के लिए आप एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो ये अनफोल्ड भी हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास ऑटो विंडोज़ आ जाती हैं तमाम तर, ड्राइवर पैसेंजर साइड की सारी। और उसके अलावा अगर स्टीयरिंग की बात करते चलें तो ये वुडन कॉम्बिनेशन के साथ स्टीयरिंग भी लाता है, जिसके ऊपर आपको लेदर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी प्रीमियम लुक है। इसके ऊपर SRS एयरबैग आपको दिया जाता है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास सारे फ़ोन के कंट्रोल्स आ जाते हैं मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग के साथ। और सबसे मज़े की चीज़ कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। नॉर्मली जो मर्सिडीज़ की क्लास होती है उनके अंदर ना तो सीट्स इलेक्ट्रिकल आती हैं ना ही स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकल आता है, बट इसमें आपको ये चीज़ें इलेक्ट्रिकल ही मिलती हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास स्पीड लिमिटर आ जाता है, ये आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ मौजूद हैं और हाई बीम के लिए डिपर भी मौजूद है। उसके साथ साथ अगर आप इस तरफ देखें तो आपके पास हेडलाइट वॉशर्स के लिए बटन है, जो कि बिल्कुल आपके यहाँ स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर है। और उसके बिल्कुल साथ आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं और नीचे आपके पास पार्किंग ब्रेक रिलीज़ का ऑप्शन दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपके पास आ जाता है जी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। तो यहाँ से आप एक साइड का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप दूसरी साइड का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और फ़ैन की स्पीड के लिए आपको यहाँ से इस तरीके से इंडिकेशन मिलती है लाइट की सूरत में। तो जितनी भी स्पीड आपने रखी हुई होगी वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन दे देगा। और बाकी यहाँ से आप एयर की सर्कुलेशन को चेंज कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आपको ये वुड ट्रिमिंग मिलती है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखने में लगती है। और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रीन के अंदर आपको सारे FM या ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स नज़र आ जाएंगे। और यहाँ से आप जो अगर इसमें आपने डिस्क इंसर्ट की हुई है उसको आप इजेक्ट कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ नीचे अगर आप आ जाएँ तो आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच है जिसके अंदर आपको लाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप इसकी जो ये रियर हेडरेस्ट्स हैं इस बटन की मदद से इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। सो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये हेडरेस्ट ड्रॉप हो जाएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग आ जाता है और ये ESP ऑफ का बटन है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी, पार्क है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और ड्राइव करते हुए आप इसको मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं, प्लस और माइनस यहाँ से करते हुए। बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ आप इसमें पैडल शिफ्टर से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बिल्कुल साथ अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपके पास एक अदद लॉकेबल ग्लव बॉक्स है जिसको आप यहाँ से कंपार्टमेंट को ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसके ग्लव बॉक्स को ओपन करेंगे जो कि अंदर से पूरा का पूरा कारपेटेड है। सो गाइस, डैशबोर्ड पर आप अगर इसकी नज़र डालेंगे तो एक शानदार किस्म का डैशबोर्ड है और बग़ैर किसी भी क्रैक के, बग़ैर कहीं भी आपको वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको मर्सिडीज़ की इस एज की गाड़ियों में बहुत कम नज़र आती है। ऊपर आपके पास ये ऑटो डिमिंग आ जाती है और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर आपके पास ये सारे लाइट्स हैं और सनरूफ के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। तो ये कर्टन इसका मैन्युअली आप ओपन या क्लोज़ करेंगे और यहाँ इस बटन की मदद से आप सनरूफ को आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। और ये टिल्ट भी इस तरीके से हो सकता है और यूँ नीचे आप इसको क्लोज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो ये लेदर सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती हैं और इसका कलर बहुत ही मज़े का है। बड़ा ब्राइट सा कलर है, लाइट सा कलर है, जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी का इंटीरियर जो है वो बहुत ही स्पेशियस नज़र आता है। और ख़ास तौर पर क्योंकि इसकी कंडीशन भी बहुत मज़े की है तो इंटीरियर वैसे भी दिखने में कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि सीट्स इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इनके अंदर आपको प्रॉपर परफोरेशन दी गई है। तो आप गर्मियों में भी बिल्कुल इस गाड़ी के अंदर बैठकर तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ ये आपके पास मैन्युअली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट मिलती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही के लिए, तो लंबे सफ़र पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं और यहाँ से आप इनको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर कारपेटेड स्टोरेज कंपार्टमेंट है, नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आपके पास एक और स्टोरेज बिन है। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो ये 2004 का मॉडल है, मर्सिडीज़ बेंज E240 है, एवनगार्ड वेरिएंट है और इसकी डिमांड 5.5 मिलियन है, 55 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है।
अगर आप एक ज़बरदस्त किस्म की रियर व्हील ड्राइव पावरफुल V6 इंजन के साथ ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ पर सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। रियर साइड की अगर मैं बात करूँ तो आपको ज़रा जल्दी से इसका रियर इंटीरियर भी दिखाता हूँ। सो बैक साइड पर 3 पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर सीटिंग है, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो इसमें रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से एक ट्रांसमिशन शाफ्ट का टनल है जिसका हम्प आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। सो बैक साइड पर 2 बंदे कंफर्टेबल तरीके से इसमें बैठ सकते हैं। बाकी रियर सीट्स भी इसकी अगर आप देखें तो ये प्रॉपर परफोरेटेड हैं, तो आपको किसी किस्म का स्वेटिंग का मसला नहीं होगा। बैक साइड पर आपके पास आर्म रेस्ट मौजूद है। ऊपर आपके पास यहाँ पर कैबिन लाइट्स मौजूद हैं और बैक साइड पर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स मिल जाएंगी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें बैक साइड पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ रियर साइड पर अगर आप इसके डोर्स के ऊपर देखें तो आपके पास SRS एयर बैग्स भी रियर डोर्स के ऊपर दिए जाते हैं। तो जनाब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये खूबसूरत सी मर्सिडीज़ E240 कैसी लगी। और इसी के साथ आज की वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर यह गाड़ी अवेलेबल है और ये कंप्लीट जेन्युइन कार है। बॉडी इसकी फुल अनटच है, ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। इसी तरह गाड़ी का इंटीरियर भी आपने देखा होगा, ये बिल्कुल ज़बरदस्त और शानदार कंडीशन के अंदर है। सो ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।